मेरी बात सुने, जब नमाज हो और ऊपर से खाना आ जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, नमाज जो है ना, अच्छे सवाल किया है। मतलब कि अपने दिमाग में तो जोर डालना ही नहीं कि जितने पैसे दिए उतने की वो चीज लेके आ जानी। कोई एक पाव, कोई आधा किलो, कुछ एक सीन होता है, कोई एक बोतल होती है। मैं कल वीडियोस देख रही थी अपनी कुकिंग की ना, जो पहले मैं पोस्ट किया करती थी, कप केक उसमें मैंने बनाया था और एक चॉकलेट केक था। अगर आप खाने की वीडियोस देखना चाहते हैं, इतने मजे के खाने, और मैं देख के खुद हैरान थी कि ये सारे खाने मैंने बनाए हुए हैं। चपली कबाब, उफ, देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था। तो अगर आपने देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर खानों की अलग से प्लेलिस्ट है। टिकटॉक खत्म हो गया है? याद आ गया? यहाँ लगे अपना काम करने के लिए, क्योंकि मैं पहले जब गई हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग हमारा फाइनली हो चुका है शुरू। और मैंने देखा यान बड़ा बैठा स्क्रॉल कर रहा था, अपना फ़ोन देख रहा था, तो मैंने आवाज़ें दी हैं तो उस बच्चे ने सुना नहीं। इससे पहले मैंने से कहा था कि यान बाहर गार्डन साफ कर लो, क्योंकि पता नहीं हवा चल रही थी कि क्या है, तो बहुत सारे पत्ते नीचे गिरे हुए थे। तो अभी उठ के खुद ही करने लग गया, उसे शायद याद आ गया कि बाजी ने मुझे कुछ बोला था। नाश्ता हमने कर लिया है। मेरे मियाँ जो वो जा चुके हैं अपना कुछ काम करने के लिए, बच्चे स्कूल हैं। मलका हमारी आ चुकी है। मलका को क्या नाम है इसका? तरन्नुम। पापा लेने के लिए गए थे। अच्छा ये क्या है? हाय मेरे अल्लाह। अयान को भेजा था कि ना, अयान काला तेल लेके आओ, क्योंकि बाजी जो है ना वो बर्तन साफ करती हैं, देगचियाँ काले तेल से जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ हो जाती हैं। तो मैंने पता नहीं 500 के 1000 रुपया दिया यान को। मैंने कहा जो काला तेल ले आओ, मतलब कि एक बोतल लेके आनी है, वो कितनी सारी बोतलें ले आया। जलवा है हमारा। ये वरना सी हसी। मैं पूछूं भला क्या कहते हैं। ये देखें गाइस, ये तो मैंने लगता है कि 2 साल में मुकना, और ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यूज होता है। कितनी बोतलें? 1 2 3 4 5 6 बोतलें। मैं से पूछती हूँ कि इसने क्या सोच के ये इतनी लेके आया। मतलब कि अपने दिमाग में तो जोर डालना ही नहीं कि जितने पैसे दिए उतने की वो चीज लेके आ जानी। कोई एक पाव, कोई आधा किलो, कुछ एक सीन होता है, कोई एक बोतल होती है। देखा, हर चीज बतानी पड़ती है। अयान किन्ने का तेल लेके आए? ए ओला दे बंदे अन्निया बोतल ले आए हैं। आंटी ने कहा 500 का ही लाया। वो कह रहा है कि आंटी ने कहा था कि 500 का ले आओ, लेकिन अब इससे हमारा काफी टाइम गुजर जाएगा। वो कह रहा है कि आंटी कह रही पहले भी 500 का मंगवाया। अब पहले पता नहीं कितने का मंगवाया था, वो तो मुझे कुछ खासा याद नहीं, लेकिन मैं तो मुझे लगता है कि ये एक बोतल जो है ना, ये 2 3 महीने निकल जाते होंगे। नहीं, काफी टाइम निकल जाएगा। नहीं पीना थोड़ा है। पतीलियां साफ करनी है, लेते एक हफ्ते में 3 पतीलियां हमारी गंदी होती हैं, 3 दफा पतीली साफ होनी होती है, क्योंकि खाना ही कम बनता है। मैं तो देख ही हैरान रह गई। मैंने कहा पता नहीं कोई गिफ्ट आ गया, ये क्या आ गया, इतनी बोतलें कहाँ से आ गई। अच्छा, कल मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था कि मैंगो हम लोग कर लेंगे, इन्हें मैंने किया नहीं, क्योंकि जब मैंने मिल्क शेक बनाया और बच्चों को मैंने काट के दिया ना, तो ये भी कच्चे थे। मतलब कि जैसे वो कच्चे कच्चे हार्ड हार्ड नहीं थे, तो उस तरह के थे। मैंने कहा अभी 2 दिन और बाहर पड़े ने, उसके बाद इन्हें काट के रखूंगी ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और वैसे मुझे लग रहा है कि इनके खत्म होने तक हम ऐसे ही खा लेंगे। जापानी फल, इनकी भी यही हालत है। आज मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। मैंने सोचा कि बच्चे शौक से बिरयानी खा लेते हैं, तो आज हम बिरयानी बनाएंगे और कल ये लंच में भी ले जाएंगे। बाजी गई हैं अपने घर, उनके पोते को चोट लगी थी, तो कह रही थी कि उसे मैंने लेके जाना है डॉक्टर के पास। चोट नहीं लगी, पंखे में बच्चे का सर आ गया। बच्चे इतनी शरारतें करते हैं और बात तो सुनते नहीं है। तो कह रही थी कि उसे स्टिचेस लगे हैं और आज वो खोलेंगे और उसे साफ करेंगे, तो मैंने जाना है। मैंने कहा कि ठीक है आप चली जाएं। और वो चीज़ें यहाँ पर मेरे लिए रेडी कर गई हैं कि मैंने बिरयानी बनानी है, तो मुझे कोई खासी कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े, सब चीज़ें रेडी हैं यहाँ पर। और मेरे मियाँ जो है ना, इन्हें सिटिया बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जब रिदा को लेने के लिए गए थे तो मेरे लिए भी लेके आए। आती है मुझे दे रहे, मैंने भी नाश्ता भी नहीं किया। वैसे हाँ, मैंने पिज़्ज़ा खा लिया था। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी सुबह सुबह नहीं खाऊंगी। तो आप खाएंगे हैदर भाई? किसको को छली पसंद है? अच्छा, हमने थोड़ी सी ब्रेक ले ली थी, क्योंकि हुआ कुछ यूं कि रिदा की क्लास थी, कायर साहब जो है ना वो नहीं आ रहे, तो मैंने बोला कि आप इनकी जो ना वो ऑनलाइन क्लास ले लें, क्योंकि रिदा ने माशाल्लाह अभी कुरान की है। तो मुझे ये कि इसकी जो ना वो प्रैक्टिस होती रहे, बच्चे भूल ना जाए। और अगर बच्चों को खुद बोलो ना कि आपने बैठ के करना है बेटे, तो वो बस इधर उधर हो जाते हैं और काबू में नहीं आते। तो जब कॉल आ जाती है, ये क्लास होती है, तो फिर लेते हैं। और मैंने रिदा से कहा कि आप क्लास ले लो,
अपने आईपैड पे ले लो, मेरा फोन थोड़ा बिजी है। तो कहते कि नहीं नहीं इसमें होता ही नहीं, हैदर मामू होता ही नहीं। तो अभी करके उसे दिया है, तो अब हंस रही है कि मैंने बेवकूफ बना रही थी लेकिन ये बने नहीं। तो मैं भी हैदराबाद से हंस रही हूँ कि एग्जैक्टली हम ऐसे ही बेवकूफ बनाती है जैसे आप अभी तक अम्मी लोगों को बनाते आए हो। जब छोटा था हैदर भी बड़ा बेवकूफ बनाता था कि आज तो ये हो गया और आज ये हो गया, आज तो क्लास में ये था, आज तो छुट्टी थी, आज तो फलाना था। क्यों हैदर भाई? फिर एंड द एंड इसने कहा कि नहीं मेरा तो दिल ही नहीं करता, बस बात खत्म हो गई। हमने कहा चलो ठीक है। फिर इसने सोचा रोज बहाने बनाने से बेहतर है कि एक दिन अपने दिल पे बात डाल दूं। पता नहीं कितने दिन पहले बेचारे ने सोचा होगा ये बात करने से, है हैदर? इस बेचारे ने क्या सोचना था, कोविड आ गया, फिर हम सब सोचने पे मजबूर हो गए। फिर इसे बहाना मिल गया कि मैं तो इतनी देर से गया ही नहीं, तो अब मेरा दिल करता ही नहीं है। बस फिर हम भी हिम्मत हैदर भाई तो पहले ही हारा पड़ा था, फिर हम भी हिम्मत हार गए कि चलो ठीक है। ओके जी, यहाँ पर पानी मैंने रख दिया है, चूल्हा ऑन कर दिया। चूल्हा तो खैर इसका ऑन नहीं किया, चूल्हा ऑन कर देंगे। चावल भी खो लूंगी, मसाला बना लूंगी, क्योंकि सारे काम भी तो बाजी नहीं करती ना, मैंने भी कुछ करना है। फिर आप लोग कहते हैं कि सारे काम तो बाजी करती। रिता बेटे, रिता आवाज कम करो, बहुत शोर है। ओके, सबसे पहले तो मैं प्याज काटूंगी। चीजें ही चीजें हैं किचन में, अगर मुझे यहाँ पर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो। बिरयानी में प्याज जो है ना वो ज्यादा जाते हैं कि आप ऊपर से बाद में भी गार्निश कर लो। वैसे मुझे ना बिरयानी में कच्चा प्याज भी अच्छा लगता है। छुरी भी हमारी ऐसी बाजी नहीं निकाली है कि जिसका मैं ना यहाँ पर थोड़ी सी चीजें सीधी कर लूँ, क्योंकि ये फिर बहुत बोरिंग होने वाला है कि मैं प्याज काटूंगी, अदरक लहसुन को पीसूंगी। तो मैं ये सारे काम रेडी करके ना फिर इंशाल्लाह आप लोग को ज्वाइन करती हूँ। A few moments later. प्याज जो ना वो हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अभी इसमें से मैं थोड़े से निकाल लूंगी, क्योंकि जब हम दम लगाएंगे ना फिर उसमें मैं थोड़ा यूज करूंगी। अदरक लहसुन मैंने पीस लिया है। अदरक लहसुन और हरी मिर्चें ये जो फ्रेश आप पीस के डालते हो ना बिरयानी में या किसी भी खाने में, तो खाने का इतना मजा आता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पानी इधर हमने रखा है उबलने के लिए, इसमें मैंने ऑयल और नमक डाल दिया। अभी इसे दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी पहले हम दूसरा काम करेंगे। मैंने इसका चूल्हा स्लो किया था क्योंकि मैं अदरक लहसुन पीस रही थी। मुझे था कि अगर ये प्याज जल गया तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। अभी इसमें से मैं थोड़ा निकाल लूंगी। मैं कल वीडियोस देख रही थी अपनी कुकिंग की ना, जो पहले मैं पोस्ट किया करती थी। कप केक उसमें मैंने बनाया था, और एक चॉकलेट केक था, और एक वैसे जो ना वनीला केक था, और क्रीम की वीडियो थी। इतने वो देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था, इतने अच्छे खाने लग रहे थे। और उन पे व्यूज पता है कितने, 400 500 300, क्योंकि तब मेरा चैनल न्यू था और कोई देखता नहीं था, लेकिन मैं डेली बेस पे तब वीडियो पोस्ट किया करती थी। अगर आप खाने की वीडियोस देखना चाहते हैं, इतने मजे के खाने, और मैं देख के खुद हैरान थी कि ये सारे खाने मैंने बनाए हुए हैं। चपली कबाब, उफ, देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था। तो अगर आपने देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर खानों की अलग से प्लेलिस्ट है, जिसमें मीठे भी हैं, जिसमें चिकन की, बीफ की, मटन की, हर तरह की वीडियोस पड़ी है। इसे मैं रख दूंगी साइड पर ताकि ये हो जाए ड्राई। आपने किचन के मेस पे नहीं जाना, क्योंकि अभी इसी तरह ही मेस बना देगा। किचन बहुत ज्यादा खुला नहीं है, इसकी वजह से जो है ना वो काफी मेस बन जाता है। और वैसे भी जब आपको ये भी होता है ना कि अच्छा बाद में साफ हो जाना, तो फिर आप इतना ज्यादा सोचते नहीं, आप कहते कि अच्छा अभी चलो हम तो अपना काम करें। बिरयानी हमारे पास बिरयानी मसाला यान वड्डा लेके आना से तन वड्डे ते फिर 2 लेके आना है, ते फिर थोड़ा है जा होर लेके आ। यान की करने मैं इन्हें चावल बनाने जा, एक डिब्बा होर लेके आ। ये देखे मैंने भेजा था किस तरह का बड़ा ले आओ। और हाँ ये देखे बिरयानी मसाले मैंने निकाले हैं जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, मैं अमेरिका से लेके आई थी। इनका टेस्ट मैं आपको बताऊं, इनका टेस्ट और इनके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो इनका टेस्ट है ना वो यहाँ की बिरयानी में हो ही नहीं सकता। और मैं सोचती हूँ कि ऐसी बिरयानी जो ना मैं वहीं पर जाकर खाऊंगी, और ये एक्सपायर हो गए। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन। बिस्मिल्लाह। चिकन मैंने इमरान भाई से कहा था कि बड़ी मुर्गी लेके आना, उस दिन तो छोटी सी मुर्गी यान लेके आया था। मैंने कहा बच्चे शौक से खाते हैं बोटी, फिर चावलों में बोटी ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। और बहुत सारे लोग जो है ना वो बोनलेस चिकन यूज करते हैं, लेकिन मैं बोन के साथ ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बोन के साथ जो ना वो ज्यादा मजे की होती है। बोनलेस जो होती है ना वो चेस्ट की होती है, और चेस्ट की मुझे बड़ी ड्राई सी लगती है, वो मुझे इतनी अच्छी लगती नहीं है। तो बच्चों को मैंने ऐसा डाली ही नहीं, उनकी आदत के बच्चे जो ना वो बोनलेस खाएं। बच्चों को मैंने कि जो बड़े खाते हैं वही बच्चे खाएंगे।
वरना बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, मैंने देखा है लोगों के बच्चे ना बड़े भी हो जाते हैं तो फिर भी वो बोन वाली खाते नहीं। तो ये तो एक कितना ही अजीब लगता है कि आप बाहर कहीं जाते हो, आपको बोनलेस कोई चीज नहीं मिल रही और अजीब सा हो जाता है कि आप बच्चों को कार्टून की तरह लेके फिर रहे हो कि बेबी ने ये खाना है, बेबी ने ये नहीं खाना। तो एक आपने एक स्पेशल चीज ढूंढनी है। मुझे ये होता है कि जो हम खा रहे हैं ना, जो मिल रहा है बस वही बच्चे खा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे माशाल्लाह से सब कुछ खा लेते हैं, फ्रूट भी शौक से खाते हैं, खाना भी शौक से खाते हैं, तो खा लेते हैं। इनके लिए मुझे कुछ, आपने देखा होगा कभी मैं पास से और इस तरह की चीजें नहीं बनाती कि मेरे बच्चे सिर्फ यही खाते हैं, नहीं, वो माशाल्लाह सब देसी खाने खाते हैं। मैंने कोफ्ते बनाए तो उन्हें इतने पसंद आए कि अकबर ने 3 दिन तक कोफ्ते जो ना वो खाए, क्योंकि खत्म भी हो गए थे, थोड़ा सा मसाला सा पड़ा था और कोफ्ता था, तो अकबर थोड़ा थोड़ा करके वही खा रहा था कि मामा मुझे वो दे दें। और चिकन एक दिन मैंने बनाई, अभी भी खैर हमारी चिकन पड़ी हुई है, तो मैंने नेक्स्ट डे ना उसमें पानी डाल दिया, शोरबे वाली कर दी। थोड़े चावल पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो शोरबे के साथ हम खा लेते हैं। फर्स्ट टाइम हमने खाया। वैसे मैं चिकन शोरबे के साथ जो है ना वो नहीं खाती, चावल नहीं खाती, तो हमने ट्राई किया तो मेरे बच्चों को इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया। तभी भी मुझे कहते हैं कि मम्मा आप व्हाइट चावल और साथ चिकन शोरबे के साथ बनाए, हम वो खाएंगे। तो कहने का मकसद ये कि अपने बच्चों को अच्छे और हेल्दी खाने खाने की आदत जो है वो डालें, उन्हें बिल्कुल बेबी बनाकर मत छोड़ दें, क्योंकि पहले हम माएँ लाड लाड में बिगाड़ लेती हैं और फिर हम कहते हैं कि लो जी हमारे तो बच्चे तंग करते हैं। अब चीज़ें मेरे पास सब रेडी हैं। दही भी हमने यहाँ पर मंगवा लिया, जो कि हम इसमें करेंगे। अल्लाह करे मेरी बिरयानी अच्छी बन जाए, क्योंकि मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगी हूँ, तकरीबन 1 महीने बाद आप कह सकते हैं। और ये कलेजी और ये जो ना ये बाहर हम परिंदों को डाल देंगे, या बिल्ली शिल्ली कोई आएगी तो खा लेगी, क्योंकि ये मैं खाने में यूज नहीं करती। और वैसे इसे कट करने का मुझे मजा बहुत आता है। ये देखा, ब्रेड वाली नाइफ है जिसके साथ मैं इसे काट रही हूँ। पहले हम छोटे थे तो हमें पता ही नहीं था कि ये नाइफ क्यों होती है, अब पता चला कि ये नाइफ जो ना ये ब्रेड काटने के लिए होती है। पहले हम सब चीजें काटे जाते थे और कहते थे अम्मी आप ऐसी छुरी क्यों लेके आई, ये हाथों में बहुत लगती है। हमें पता नहीं था कि इसका यूज क्या है। बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होती। हम लोग एक बहुत सिंपल घर से ताल्लुक है मेरा। मेरी अम्मी लोग जैसे कि गाँव के लोग होते हैं, हमें इतना शौर नहीं था। अब जब दुनिया में निकले हैं तो भी बहुत सारी चीज़ों का पता चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे फिर भी इतना पता नहीं है। आप लोग को वैसे पता ही होगा, मेरी वीडियो से आपको अंदाज़ा होता होगा। मैं बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं हूँ कि बहुत, जिस तरह एक होशियार और चालाक बंदा होता है ना, वैसे तो आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने बंदे से शादी कर ली। और मैं आपको बताऊं, आप लोग सारा ब्लेम मुझ पर डालते हैं कि आप लोग को लगता है कि मेरे मियाँ की जब मुझसे शादी हुई तो उन्होंने 3 बीवियां एक साथ ही छोड़ दी। ऐसी बात नहीं है। जब इन्होंने पहली बीवी छोड़ी तब मैं 10 साल की थी। अब 10 साल की लड़की कैसे किसी का घर खराब कर सकती है? मैं तो ये सोच के इतनी हैरान होती हूँ कि आप खुद भी कुछ सोचा करें। आपको किसी की लाइफ के बारे में पता नहीं होता और आप आके उस बंदे को गाली गलौज करना शुरू कर देते हो। मुझे कभी भी इतना एतराज नहीं हुआ, या मैंने कभी भी इश्क माने मैंने कभी माइंड नहीं किया। मुझे कभी इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं हुआ कि आप लोग क्या कह रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप मुझे बुरा भला कह रहे हो तो मेरी सेहत पर तो उसका कोई असर और फर्क है नहीं, क्योंकि मेरे गुनाह ही कम हो रहे हैं। आप लोग बिला वजह अपना खून जो वो जला रहे हो, तो मुझे उससे कोई, कभी भी मुझे लोग कहते हैं आप फेस कर लेते हैं, मैंने कहा इसमें फेस करने वाला क्या है? बस लोग कहते हैं अपनी राय पेश करते हैं, बस हम इग्नोर कर देते हैं। खैर अभी इसमें मैं साथ डाल दूंगी अदरक लहसुन टमाटर बिरयानी मसाला सब चीज़ें डालकर, तो इसे मैं दम लगा दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और साथ में चावल बॉईल कर लूँगी। आज हम दही ट्राई करेंगे क्योंकि एक नई जगह से हमने मंगवाई है, देखेंगे कि ये अच्छी है कि नहीं, हमने उनसे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, ये आज पता चलेगा बाद में। और मेरे प्यारे से बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। इमरान भाई को मैंने आज भेजा, मैंने कहा आज आप ग्रोसरी कर लें क्योंकि सब चीज़ें ख़त्म है घर में। जैसे कोई आप लोगों ने देखा कि उस दिन हमें थोड़ा सा मंगवाना पड़ा 1 किलो, वो भी अब थोड़ा सा रह गया डिब्बे में। मैं ऐसा नहीं करती कि चिकन को अलग से भून लिया और फिर सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके भूना। मैं सब चीज़ें चिकन को थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने के बाद सब चीज़ें इकट्ठी डाल देती हूँ दही वगैरह डालकर, तो फिर वो खुद ही जो ना सब चीज़ें पकती रहती हैं और उसमें मसाला भी अच्छे से पक जाता है और आपकी चिकन भी अच्छे से पक जाती है। इसमें मैं पानी वगैरह भी नहीं ऐड करती कि चिकन गल जाए वो, क्योंकि टमाटर के पानी से और दही से वो खुद ही गल जाती है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान करें, ज़्यादा तकल्लुफ़ डालने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में, क्योंकि आप जितना भी तकल्लुफ़ कर लेंगे वो चीज़ें उसका एंड उसका रिजल्ट वही निकलेगा जो आपने नखरे से बनाई होगी और जो आपने जल्दबाजी में की होगी, क्योंकि सारा टेस्ट आपके हाथ में होता है। ये देखें इस तरह कलर्स मुझे इतने खूबसूरत लगने, अभी हमारे अयान भाई आ जाए ना ज़िंदगी आसान हो जाएगी।
बहुत सारी चीजें हैं वेदर चेंज होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है जब बारिशों का मौसम होता है तो सुस्ती कीड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पूरी अलमारियां मैंने साफ करवाई और फिर भी सुस्ती जो ना वो खत्म नहीं हो रही। पता नहीं कहाँ कहाँ पे किस किस मसाले में सुस्ती लगी, आप सोच भी नहीं सकते। सौंफ पड़े थे उनमें इतनी सुस्ती कि मैं देख के इतनी हैरान कि सौंफ में भी इतनी सुस्ती जा सकती है। बाजी को मैंने कहा कि साफ करते हैं, बाजी ने साफ किया है तो उसके बाद भी सुसरी फिर रही, तो मैंने कहा बाजी ये तो फिर भी है, आपने किया नहीं। बाजी कहते हैं कि मैंने किया। मैंने कहा अब आप निकाल लें और मैं खुद सब कुछ देखूंगी, आप जब तक खुद ना देखो तो किसी को भी इतना पता नहीं चलता। मसाला डालने से पहले भी मैं देख रही हूँ कि इसमें कीड़ा या सुसरी ना हो, ऐसा ना हो कि मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। तैयार के आने तक मुझे लगता है मेरा काम हो जाना। एक पैकेट पड़ा था पहले से, 3 ग्लास मैंने बिरयानी बनाई है। देखिए इसमें कोई कीड़ा तो नहीं, क्या कुछ नहीं लग रहा ना, क्योंकि ये इतना पुराना नहीं है। बिस्मिल्लाह या अल्लाह, अब खैर करें। ओके, अब इसके ऊपर हम डाल देंगे दही, और जब दही डालेंगे ना फिर आप देखिएगा इसका कलर कितना प्यारा लगता है, कैसे एक खूबसूरत सा हो जाएगा। और दही मुझे लगता है कि फेंट के डालनी चाहिए थी। ओके, अब ये हम खाएंगे चावल के साथ। इसे मैं निकालूंगी अभी एक बाउल में, पहले हम इसे करेंगे फारिग। बिस्मिल्लाह, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, मुझे लगता है मेरे बच्चे आ गए। आवाजें तो आ रही कुछ बच्चों की, मेरे प्यारे बच्चे आ गए, मुझे आवाजें आ रही थी। नहीं सबके जाऊं मैं कुर्बान जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? राइडिंग पे जाना है? कैसे नहीं? अरे मोटो तुम, कितना नरम नरम बच्चे हैं, ऐसे कैसे रसगुल्ला होता है? हैं? और वो कह रही बाकी 8 बजे सोएंगे और हाँ, भिंडी बना रही है। नहीं भिंडी नहीं मैं बना रही, मैं बिरयानी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है ना, मेरे मोटे को पसंद है जी। उसको सलाम को दुआ आती पार आप कर गए थे राइडिंग पर? चलो आज चले जाओ हैं। अच्छा यूनिफॉर्म तो चेंज करो, कुछ पानी पी लो, केला खा लो। वालेकुम सलाम, मैं सदके जाऊं। कैसा है मेरा शहजादा बच्चा? मेरा चूजा कैसा है? चूजा कैसा है? केला खा ले, यूनिफॉर्म चेंज कर ले। नहीं आई एम गुड। वो गुड ही आया, उसने कुछ नहीं खाना पीना। बच्चे बहुत तंग करते हैं। मैं जब थोड़े केले लेके आती हूँ ना, जैसे कि 2 दर्जन केले लेके आई हूँ या 1.5 दर्जन लेके आई हूँ, तो माशाल्लाह मुस्फा जो ना 1 दर्जन तो मुस्फा ही खा लेता है। अब कल मैं लेके 5 दर्जन और कोई बंदा मुंह नहीं लगा रहा, मुझे टेंशन पड़ी कि खराब ना हो जाए। वैसे लेके मैं थोड़े कच्चे ही आई थी, लेकिन वो येलो हो चुके हैं। अभी बच्चों को जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। मिल्क शेक ने सुबह मैंने बना के दिया था, अभी फिर बना के दूंगी ताकि हमारे केले खत्म हो जाए। इससे पहले जब ऐसे ही होता है, जब आप थोड़ी चीज लेके आते हो ना तो तब हर कोई मांग रहा होता है, और जब ज्यादा लेके आते हो फिर हर कोई कह रहा होता है नहीं जी मुझे माफी करो। अच्छा अब इसके चूल्हे को हम स्लो कर देंगे। चले गाइस, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन, मैंने क्या करना वो तो बाजी ही करेंगी। मैं चावल बॉयल करूंगी और दम लगाते वक्त मैं आपको दिखाऊंगी कि बिरयानी को मैं दम कैसे लगाती हूँ। जो लोग पहले देखते उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग न्यू है उन्हें मैं एक टेक्निक बताऊंगी जिससे आपको चावल बहुत अच्छे बनेंगे। मुझे खुद भी प्यास लगी, अब मैं पानी पीऊंगी। बच्चों को जिसने जिधर जाना है उन्हें मैं भेजूंगी, और फिर थोड़ा सा जो ना वो मैं रेस्ट करूंगी और सुख का सांस लूंगी। मेरा मोटा तैयार हो रहा है शहजादा। ओके हाँ जी। और मोहम्मद ग्रोसरी देखें कैसे लेके आ रहा है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या स्टाइल है? और ये सॉक्स और क्यों है? ये शैम्पू है और बॉडी वॉश है। और ज्ञान होने लग गया ना मेरा वीर, मैं तेन क्या कि मैं किचन उथे ड्राई कर दिता है, जाके उथे रखना। चल हुन पैर, चलो ठीक है हुन उथ लिया के किचन च रख ले जी। ग्रोसरी हमारी, टिश्यू ढेरों ढेर, क्योंकि टिश्यू का यूज बहुत ज्यादा है हमारे घर में। ऑयल भी इसमें नहीं रख दिया चाहे लीक ही हो जाए। और मैंने सोचा कि अब ये वाली कॉफी ट्राई करते हैं, अब होपफुली अच्छी हो। क्यों दौड़ा फिरता है नंगा बच्चा? अयान की दौड़ लगी है। आज इमरान भाई के लिए बड़ा दिन था, क्योंकि ग्रोसरी हमारी जब से वापस आए तो तब से ड्यू है। जाने से पहले ही ड्यू थी, लेकिन तब मैंने मंगवाई नहीं कि जब वापस आएंगे फिर ही, वरना तो हर चीज़ को कीड़ा और सुसरी लग जानी है। और देखते हैं कि इमरान भाई कितनी को ग्रोसरी कर रहे हैं। हाँ जी रेडी हो गया? वालेकुम सलाम। रेडी हो गया राइडिंग के लिए? यही से हेलमेट पहन लिया है? कैसे पसीना आया हुआ है? चलेगी? अल्लाह ये मेरी जानवाज कौन लेके गया? इमरान भाई ये मुझे दे दे। अकबर मैंने कल हमजा को मना किया था, आप क्यों लेके गए हो? मामा जी मैं
ये आप नहीं लेके जा सकते, मैंने आपको पहले भी मना किया। ये मेरी जानमाज है, और क्योंकि बच्चे स्कूल में लेके जाते हैं, बैठते हैं, उस पर पैर वगैरह रखते हैं, और मुझे एलर्जी का बहुत ज्यादा इशू है। मट्टी वगैरह जब होती है ना तो मुझे फौरन से जुकाम लग जाता है। आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि हम जब भी कहीं नई जगह पर गए हैं या कपड़े निकालती हूँ, क्यों नंगा फिर रहा है यहाँ पर। मैं आपको दिखाऊँ एक नंगा बच्चा हमारे पास, ये रखेंगे हम इधर। मैंने कल उन्हें मना किया था, फिर आप लोग को मेरी एक बात समझ नहीं आती जी। हाँ, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या? शावर, शर्ट? हाँ, सदके जाऊं, चला चलो हमें दो। इस बच्चे को शर्ट देंगे, इन्होंने कमरे की हालत जो है ना वो बड़ी खराब कर दी है। और इसकी निकालेंगे यहाँ से शर्ट। कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये क्या हालत की हुई है। घूम फिर के लाल शर्ट बहुत ज्यादा है हमारे पास। तो बेटे ये देखो ना, ये पहन लो, ये ब्लू वाली, ग्रे ले लो, ब्लू ले लो, ये देखो पहन, मोटा। और ये कपड़े नीचे क्यों फेंक दिए, हाय मेरे अल्लाह, बूढ़े हो गए गोडे तो। बस अपनी मर्जी फिर करनी है तो फिर मुझसे पूछते क्यों ये बच्चों की सॉक्स देखें क्या हाल है, इसलिए ने एक मिलती नहीं है। अब मैं चलूंगी अपने फिर किचन की तरफ कि मेरी बिरयानी कहाँ तक पहुंचे। मुझे मुस्वा ने कहा कि हमारा जो कैमरा ठीक नहीं है, अब पता नहीं क्या सूरत हाल है। और ये देसी घी, ये मुझे आया कहीं से, इनके पेज को मैं टैग करूंगी, प्योर देसी घी है, और इनका पेज मैं टैग कर दूंगी, वहाँ पर आप जरूर विजिट करिए। इसे अभी हम यूज़ करेंगे बिरयानी में। पानी उबल उबल के पागल हो रहा है कि मेरी कोई नहीं सुन रहा, उसे मार रहा है कि कोई नहीं सुन रहा है, एंड देन उसने उबलना शुरू कर दिया। और ये है हमारी चिकन, और ये है हमारा बिल। पार्क चले जाओ, लेकिन कुछ खा लो पहले। क्यों? बस ये बच्चे स्कूल से गंद खाते हैं, पैसे ले जाते हैं, और फिर मैं क्या करूं उनका। अब देखेंगे कि क्या क्या है। इसे मैं रखूंगी यहाँ पर, इसे बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे इन सब चीज़ों को। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि थोड़े ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गए। यहाँ पर बहुत सारा मैस था क्योंकि हम ग्रोसरी संभाल रहे थे। अभी यहाँ पर हम लगा लेंगे दम। वैसे ठीक है, लेकिन अभी ना जब दम लगेगा तो मुझे लगता है कि ये आपस में चिपक ना जाए। वैसे ओवरऑल जो ना वाइट चावल खाने के हिसाब से ये ठीक है। यहाँ पर चिकन हमारी हो चुकी है रेडी। नमक इसमें मैंने चेक कर लिया था, नमक वगैरह ठीक है। चिकन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिकन हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी इसको देख लूँगी, क्योंकि अगर चिकन हार्ड होना बच्चे वो भी नहीं खाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड चिकन भी नहीं अच्छी लगती, और बहुत ज़्यादा जो गली हुई ना वो भी नहीं अच्छी लगती। तो ठीक है, खाने के मुताबिक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं उस तरह तय नहीं लगाती, मैं इसी तरह से सारे चावल डाल दूँगी, और फिर हल्के हाथ से उन्हें कर लेंगे मिक्स। अगर करीब करके दिखाया जाए तो ये देखिएगा चावल कैसे बिरयानी में जाके कुल मिल जाते हैं। हो गया काम आपका। हमजा जो है ना वो यान की फुल टाइम हेल्प कर रहा है, क्योंकि यान ने हमजा को लेके जाना है, और हमजा जो है ना वो कह रहा है कि यान का काम जल्दी खत्म हो ताकि मैं जा सकूँ। सेब खा ले यार, केला दे सूं, कुछ खा ले यार, कुर्बान जाऊं, सेब खा ले, केला खा। बाहर से क्यों खा के आते हो? मामा देखो घर में आपने कैसे खाना बनाती है, फिर आप बाहर से क्यों खाते हो? क्यों बाहर से खाते हो बताओ मुझे। मैं नहीं खाता, कैंटीन से खाता हूं। कैंटीन से क्यों खाते हो? क्यों मामा अच्छा खाना नहीं बनाती? बनाती है। आपको मामा का खाना अच्छा नहीं लगता? बस मामा भी अपनी तारीफें सुनना चाह रही है अपने बच्चे से। ओके जी, बस इतना ही मिक्स करेंगे, बाकी फिर दम के बाद इन्हें हम करेंगे मिक्स। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी प्याज, अल्लाह करे अच्छे बन जाए। चावल थोड़े ज़्यादा नरम होने की वजह से ना, यहाँ पर है मेरे पास धनिया, बहुत ज़्यादा गर्मी। मैं सोच रही थी गर्मी खत्म होगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। कि देने लगे जापानी फल फिर ओके। हाँ, रिदा को बहुत पसंद है जापानी फल। धनिया जो है वो मैं बिरयानी में मोटा मोटा डालूंगी। हमजा नहीं शोर करो, क्योंकि जब मुंह में आता ना धनिया तो फिर अच्छा लगता है मजे का। दम की खूबसूरती, बिरयानी की खूबसूरती निकले ना निकले, दम की खूबसूरती होनी चाहिए। तब पापा आएंगे तब खाएंगे ना। क्या ये चीजें क्या? हाँ जी, खाना। हाँ जी, पापा के बगैर हम खाना कैसे खाएंगे? और ये मेरा फूड कलर मैं खाएंगा, कोई नहीं खाता। आपने फ्रूट खाना है तो आप खा लो, खाना हम पापा के साथ खाएंगे। ये देखिए, बहुत सारे लोग पानी में या दूध में मिक्स करके करते हैं, मैं ऐसे ही डाल देती हूँ क्योंकि ये स्टीम में फैल ही जाता है।
तो मुझे लगता है कि इसमें जितना पानी हम ऐड करेंगे उतना ज़्यादा फिर ये और ज़्यादा चावल जो ना वो बैठ जाते हैं, तो मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। ओके, अच्छा अब एक चीज़ रह गई है, जो पानी फल जा रहे हैं इधर। कौन सा अंडा मिल गया? ओके, अब हम यूज़ करेंगे ये देसी घी, क्योंकि मैं जब भी बिरयानी को दम लगाती हूँ तो मैं ये घी लाजमी यूज़ करती हूँ, देसी घी। अजनाफी फूड्स है और इनके पेज को हम इंस्टा पर टैग करेंगे। ये देखें कितनी इसकी पैकिंग, देखें कितनी खूबसूरत है और कितने तरीके से और सलीके से। मेरे हाथ तो इतने साफ नहीं है, लेकिन बोतल और इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है कि ऑयल लीक ना हो जाए। इन्होंने डबल डबल उसे देखा पैक किया हुआ है। अच्छा, अब मेरे पास है 1 चम्मच। वाह, खुशबू बहुत मज़े की है। और आपको पता है कि मुझे लगता है ये गाय का घी होगा कि भैंस का होगा, किसका होगा? क्योंकि गाय का जो देसी घी होता है ना वो येलो होता है। हम जब छोटे थे शुरू से मेरे अब्बू को शौक था जानवर रखने का, एक गाय या भैंस हम लोग हर वक्त ज़रूर रखते थे, क्योंकि मेरे अब्बू को होता था कि दही और दूध घर का होना चाहिए ताकि मेरे बच्चे पिए। और आपको पता है जो गाय का दूध होता है ना वो बहुत वो होता है, क्या उसे कहते हैं, कि बंदा बड़ा उससे एक्टिव रहता है। तो इसलिए हम बड़े सब बहन भाई बड़े एक्टिव और बहुत फुर्तीले थे, दौड़ते फिरते थे जैसे गाय दौड़ती है। भैंस जो है ना वो सुस्त होकर बैठी रहती है। ओके, किनारों में ये हम तकरीबन 2-3 चम्मच के करीब डाल देंगे, क्योंकि जब बिरयानी खानी है तो फिर मुझे लगता है कि ज़रा अच्छे तरीके से खानी चाहिए और खुल के उसमें मसाला जात और चीज़ें डालनी चाहिए। ओके जी, अब चम्मच साफ करने का तरीका ये है कि चावल हमारे गर्म है, इसमें जब हम एक दफ़ा चम्मच को साफ कर लेंगे तो घी इसमें से अच्छे तरीके से उतर जाएगा। वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, वैसे आप कहेंगे आप और तो इतनी चीज़ें वेस्ट करती हैं, तो इससे क्यों। ज़बरदस्त पैकिंग, हाईली रिकमेंड करूँगी। देखें, देखने में इतना खूबसूरत है और उसकी खुशबू भी अच्छी है और मैंने आपके सामने से यूज़ भी किया है। तो प्लीज़ आप इनसे जाकर ज़रूर परचेज़ करें अगर आप देसी घी शौक से खाते हैं। चलें जी, लीमू मेरे पास नहीं है, मैंने इमरान भाई से कहा था लीमू लेके आए, वो लेके नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं लेके आए। और उधर चूल्हा हमारा बंद। लो फ्लेम पर अब इसमें रख दूंगी, 15-20 मिनट के लिए पड़ा रहेगा। मैं तब तक रेस्ट कर लूँगी, अपना बिल शिल देखूंगी जो इमरान भाई लेके आए, और तब तक हमारी बाजी आ जाएंगी, वो आके बर्तन वगैरह रेडी करेंगी और तब तक हमारा खाना भी रेडी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर हम अपना डिनर करेंगे और उसके बाद मैं फारिग हो जाऊंगी। और जितना कल मैंने ये अपना फेशियल लिया है ना, उतने ज़्यादा हाथ गंदे हो गए हैं। अब हम जाएंगे किचन से बाहर, लेकिन जाने से पहले मैं थोड़े से मैंगो फ्रिज में रख दूंगी कि अगर कोई बच्चा भी खाना चाहे तो ठंडे हों, क्योंकि ऐसे ना हो कि गर्म होने की वजह से बच्चे खा ही ना सकें। जाती बाहर के मैंगो, और ये वाइट चौंसा नहीं है। कल एक बंदे के पास हम गए तो उसके पास काला चौंसा था, तो कहता है ये वाइट चौंसा। हालांकि आपको पता है कि जो वाइट चौंसा होता है ना उसमें बाल नहीं होते, लेकिन जो काला चौंसा होता है ना उसका टेस्ट होता तो मीठा ही है, लेकिन उसमें बाल होते हैं जो कि आपके मुंह में फंस जाते हैं। तो झूठ बोल के तो आप कोई भी चीज़ नहीं बेच सकते। तो उसने, मैंने कहा चलो मुझे काट के चेक करवा, मैंने ज़्यादा लेना है। तो मुझे पता तो था कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि वाइट चौंसे का सीज़न है ही नहीं। अगर वो कह भी देता कि बाजी काला है तो मैंने उससे ले ही लेना था, क्योंकि मैं तो मेंटली इस चीज़ पे रेडी होकर गई थी कि वाइट चौंसा नहीं मिल रहा, लेकिन काला भी सीज़न में है तो चलो वो लेके तो हम थोड़ा फ्रीज कर लेते हैं। उस बंदे ने जब इतनी बात की, जब उसने काटा भी तो वो तो वाइट था नहीं, और फिर भी कही जा रहा था नहीं ये वाइट है, नहीं वाइट है। तो फिर साथ वाले बंदे से हमने इतने ज़्यादा 14 किलो हमने मैंगो ले लिए, तो उससे फिर हमने काफ़ी फ्रूट लिया। तो बात कहने का मकसद ये है कि आपकी चीज़ जब बिक्री होती है ना, आप सच में बोलो, क्योंकि मैं तो मेंटली तौर पर रेडी थी कि मैं ब्लैक चौंसा लेके जाऊंगी, लेकिन बंदे के झूठ बोलने की वजह से ना फिर मैंने लिया ही नहीं। और फिर ऊपर मान भी नहीं रहा, के ही जा रहा है कि नहीं नहीं ये वाइट ही है। तो ये ऐसे करते हैं जैसे बंदे ने कभी जिंदगी में फ्रूट खाया ही नहीं, और जो बेचारा लेने के लिए आया है इसने शायद पहली दफा खाना है, तो जो हम इसे कहेंगे वो मान जाएगा। ये अब जाएंगे फ्रिज में, थक गए बहुत ज्यादा। अकबर राइडिंग करने के लिए चला गया, मुसवा पार्क चला गया, मैं सोच रही हूँ कि मैं मैंगो ही खा लूँ। अब मैंगो कह रही हूँ एप्पल खा लूँ, इतने शौक से जो लेके आए हैं। केला बाहर निकाल लेंगे, और जो सबसे ज्यादा लाल एप्पल होगा ना मैं खाऊंगी वो, और वो है ये वाला मैंगो। इसके ऊपर रख देंगे, फ्रिज में जगह भी नहीं है ना। येलो और रेड कितना अच्छा लग रहा है, सीने से तो बुरा हाल हो गया। या अल्लाह मेरी तौबा। के गाइस अभी मिलते हैं आप लोग से डिनर पर, अभी खाएंगे हम एप्पल। One eternity later. बिस्मिल्लाह।
हाय पुप्पो की कॉल आ रही है, बोलने हैं, निकली है इनकी आवाजें। मुझे ये वाला पार्ट बिरयानी में अच्छा लगता है, बिरयानी हो मीठे चावलों कोई भी हो, मुझे तो जो ये क्रिस्पी पार्ट होता है ना मुझे ये अच्छा लगता है। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और अब खाना खाएंगे, क्योंकि काफी देर से ये बिरयानी इसी तरह पड़ी और शुक्र है कि अभी गर्म है। मियाँ जी भी आए हैं और बच्चे कह रहे हैं कि हमें पूल जाना है। मैंने कहा पूल जाने का टाइम नहीं, खाना खाओ और बस सोने की बात करो। तो ये है हमारी बिरयानी की, जैसे मैं अपनी कहती ना, ये है फुल लुक हमारी। और आप लोग कह रहे हैं कि ये जोड़ा पहनना और ये वो, तो एक प्रमोशन वीडियो है वो किया था, तो वो उसका जोड़ा था, वरना मुझे क्या इतनी जरूरत पड़ी कि मैं आप लोग को जोड़ा पहन के दिखाऊं कि ये देखो जी जोड़ा है। जिनका हम चार्ज कर रहे होते हैं तो उन्हीं के जोड़े का हम आपको बताते हैं, वरना तो आपको पता है, आप लोग कहते हैं कि कौन सा जोड़ा है किस ब्रांड का, तो मैं आपको इतना बताती भी नहीं हूँ। और इन्हें तो मैं टैग करती हूँ कि अच्छा जी ये इस ब्रांड का है, इनके पेज को टैग किया जाकर आप वहां से परचेज कर सकते हैं। दही चाहिए मुझे। और आप लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, अब मैं चुप रह के व्लॉग नया करूँ और चुप रह के मैं कोशिश करूंगी अब कम बोलूँ, ठीक है। व्लॉग में थोड़ी कम बातें किया करूंगी। सैलेड मैंने नहीं काटी क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा है और बच्चे भी कुछ खास ही नहीं खाते, हम लोग सिर्फ सिंपल खाना खाते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारी मैं इर्द गिर्द चीजें रख देती हूँ तो फिर खाना जब वो खाया नहीं जाता, हम शशकिया जो है ना वो खा लेते हैं। और मेरे मियाँ को, और वैसे भी मुझे लगता है कि जो जिस तरह जितने शौक से जो खाना आपका खामद खाता है ना, आप उसी के यूज टू हो जाते हो। और मेरे मियाँ हमेशा से ये कहते हैं कि सिर्फ एक खाना बनाया करो, दो तीन चीजें उन्हें खाने में अच्छी नहीं लगती। बाजी मैंने दूसरा चम्मच दे दो चावल पान वास्ते ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि डिनर में या खाने में दो तीन डिशेस होनी चाहिए ताकि वो खाएं, लेकिन मेरे मियाँ कहते हैं कि सिर्फ एक डिश होनी चाहिए, वो खाना खाने का मजा भी आता है। जब दो तीन चीजें होती है ना तो फिर उनके टेस्ट किसी का स्ट्रांग होता है किसी का लाइट होता है और वो इतना मजे का लगता नहीं है। तो खैर अब बातें करेंगे खत्म, चुप करेंगे और सबको खाना सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाह। बच्चे जो ना वो भी जा रहे हैं साइकिल चलाने के लिए, खाना मुंह में और बस दौड़ पड़े। जैसे कि आप देख रहे हैं मियाँ जी भी खाना खा रहे हैं और बच्चे जिद कर रहे हैं। ये पानी किसने फेंका? अच्छा गाड़ी साफ हो रही, ओके सही। मैंने कहा शायद इन्होंने निकल के पानी फेंक दिया। हमजा क्या हुआ आपकी साइकिल को? हमजा आपकी साइकिल को क्या हुआ? ये पिद्दी से देखें, ये हमजा की साइकिल है, इसकी चेन है कितनी कूल है, छोटी सी तो चेन है इसकी। आप खुद नहीं ठीक कर सकते हमजा? खराब हो गया। खराब कैसे ठीक हो गए? मैं तो ये मैकेनिक आया छोटा सा, अरे सदके जाऊं, उसे पता है हमजा हाथ काले हो जाएंगे। अल्लाह चलो जाओ, हम जा, सारी शर्ट गंदी होगी, क्या करते हो? जाओ जाके शीशा मत मारो, हाथ साफ करो। हम जा, गंदे हाथ गाड़ी पे मत लगाओ। पार्क नहीं जाना, पार्क में कीड़े होंगे, बस रोड पे चलानी है। हमजा कैसे जा रहा है? अयान, हमजा नहीं जा रहा? हमजा की साइकिल की चेन डाल दो ना पहले, तो फिर हमजा कैसे पैदल ही जाएगा? इमरान भाई चेन पार्क लेके आना और कुछ तो चलावे, पैदल करके की करेगा? तंग कर रहे हैं बच्चे। और इमरान भाई से मैंने कहा है कि आप जो है पे पूरा कंट्रोल लें और ये हमजा की साइकिल होगी ठीक। ये कह थे भी इसे ठीक करवाने के लिए जाना पड़ेगा, और ये देखें अभी चेन इसकी यान ठीक हो गई, थोड़ी ना की करन लगा है होने नु की करन लगा है, टाइट हो गई। तो तू तो आप ही मैकेनिक है, तुस लैके क्यों चले से नु? हमजा ठीक होगी, जाओ। और बात मारनी इमरान अंकल की, हमजा बात माननी है, वो जिधर कहेंगे उधर जाना है, जिधर कहेंगे नहीं जाना। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, लव यू। ए प्यारा, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। खाना खाकर अभी फारिग हुए और मियाँ जी से फरमाइश आ गई कि चाय बना दो। मैंने कहा चलेंगे चाय बनाते हैं। और ये जूता मेरा कपड़ों के साथ बिल्कुल मैच है, ये जोड़ा बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरे स्टाइल में जैसे कि मैं पहनती हूँ। लेकिन ये कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे पहना तो मैंने तब भी इसे जो ना वो गंदा कर दिया, दाग शाग लगा के। हाँ जी रेडी। आज आप मुझे चाय बना दें, हर वक्त है कि हर वक्त मैंने चाय बनानी। नहीं, हम ये फ्रेम लेंगे ताकि हम दोनों, तुम बनाओ मैं पीऊं, मैं बनाओ तुम पियो, बात एक ही है। तो फिर तुम बनाओ, आप बनाए आप पिए, आप बनाए मैं पीऊं, तो बात एक ही है। ठीक ही बात है ना। हाँ तुम चले बनाओ, चले आप भी तुम कभी बनाओ, चाय बना मैंने बनाई है। ले। आप समझे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, गला दुख रहा है मेरा। मैं थका हुआ हूं।
आप समझे कि मैं थकी हुई, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई, मैंने मैं आपके लिए बहुत बिरयानी थका भी हुआ बनाई हूँ, है। मैं भी बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। मैं भी नमाज भी पढ़नी है, लेट हो गया हूँ। खाने टाइम पे नमाज हो इस बार। मेरी बात सुने, जब नमाज हो और ऊपर से खाना आ जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, नमाज जो है ना, अच्छा सवाल किया है। नमाज छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि 2 रकात ऐसे हैं जिसमें आप नमाज को लेट कर सकते हैं। यानी कि नमाज 2 रकात अदा दी, एक वो रकात जब आपको भूख लग रही हो, मतलब भूख लग रही है, खाना लग गया हो, खाना रेडी हो, उधर अजान हो रही हो, तो उस टाइम पे आपको इजाजत है कि आप खाना खा लें पहले, तो नमाज वाज पढ़ लें। अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी करता है, इंसान को खाने को प्रायोरिटी दे रहा है अपनी बात से भी, कि तुम अपना पेट पूजा पहले कर लो, अपने पेट का कर लो, फिर बात में आए ना। तो अभी शाह की जान होने लगी थी, साथ में खाना लगा दिया, तो मैंने खाना खा लिया, तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है। दूसरी आपको जो है ना, दूसरी छूट मिलती है आपको, और बाथरूम आ रहा होगा तो बाथरूम की, तो आप ये ना करें कि बाथरूम जाने से पहले फटाफट नमाज पढ़ लो, फिर बाथरूम जाऊँगा, नहीं, पहले आप इजी हो जाए, पहले अपने आप को सेट कर लें, फिर नमाज पढ़ें। तो इन दो दो जो है ना, इन दो के अलावा जो है ना, वजूहात के अलावा नमाज लेट बिल्कुल। करने और की कोई खाने बात का नहीं है। मुझे पता है, और खाने का भी उस वक्त है कि जब आप बाय चांस ऐसा हो जाए, ऐसे नहीं कि आप अपनी बीवी को बोले और हाँ, बाय प्लान कर चांस हो लें कि जाए। हाँ भी कि तुम, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा और तुम खाना हाँ लगा नहीं, देना, तो कोशिश कोशिश आप हाँ यही नहीं, करें क्योंकि कि अल्लाह ताला हाँ, नियत को जानते हैं और ये कोशिश सारा। आप यही करें कि ऑब्वियसली आप डिनर करते हैं 8 बजे शाह होती है, आप पहले कर लें मगरिब। मेरी कोशिश होती है मगरिब से लेके शाह के दरमियान डिनर करते हैं। लेकिन कभी बार होता है कि मैं जिस बार से आया हूँ तो लेट सा आया, आज तो फिर हमारा डिनर आपकी वजह से लेट हुआ है, हाँ, हम तो भूखे लेट बैठे वजह रहे। बन जाए तो उसमें गुंजाइश है। लेकिन ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी जो बंदे की होनी चाहिए कि वो नमाज, नमाज का जो है वो तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला से वादा पहले किया पढ़ने के लिए, बाकी जो कमिटमेंट्स हैं वो बात की, दुनिया की बात की हैं। तो कमिटमेंट है, शादी भी जाना है, कहीं जाना है, तो आप पूरी कोशिश करें कि आप उस टाइम पे कमिट मत हो जो नमाज का टाइम है। नमाज बिल्कुल। टॉप प्रायोरिटी है। ये नहीं कहते कि मुझे किसी कहीं जाना है तो मैं नमाज जनाब मिस हो रही है, ये कोई गुंजाइश नहीं है। तो खाना भी और जरूरी है। खाना आज हमारा लेट हुआ, उसकी रीज़न ये है कि मेरे घर का असूल है कि जब तक मेरे मियाँ घर पर नहीं होते तब तक हम खाना नहीं खाते, तो डिनर पर हम इनका वेट करते हैं और हम खाना सब बच्चे और मियाँ बीवी एक साथ ही खाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर एक साथ आप खाना खाते हो, बच्चों की बातें हैं, बच्चे जो आपका सर खाते हैं, और आपको फैमिली को पूरे दिन में एक ही टाइम मिलता है, क्योंकि नाश्ता बच्चे अपना करते हैं, हम लोग अपना करते हैं, तो पर डिनर के टाइम पर हम इकट्ठे होते हैं। लंच हमारा कोई खासा होता नहीं है। तो अभी मियाँ जी ने तो साफ इनकार कर दिया, मैं खुद ही अपनी अपने सर पर आऊंगी किचन में, और यहाँ पर हम चाय चढ़ा देंगे और मैं पीऊंगी कॉफी, जो कि आज नहीं आई है, उसे ट्राई करेंगे और आपको उसका रिव्यू देंगे। तो हमें चाहिए यहाँ पर 1 अदद देगची। बाजी मैंने डोंगा दे दो, तो दूध वाली पतीली काट दो। गर्मी बहुत है किचन में, जब काम करते हैं तो तब लगती है गर्मी। और ये इधर आ गई हमारा चाय का पानी। ओके, पत्ती चीनी हमने डाल ली है, और ये सिर्फ 1 कप यहाँ पर हम चाय बनाएंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी दूध। और चाय बनाना तो आपको पता है हर किसी को आता है, ये वैसे कोई मुश्किल बात नहीं है, और ना ही ये ऐसा है कि मैं आपको बता रही हूँ कि चाय बनाते कैसे हैं, क्योंकि आप सब लोग मुझसे कहीं ज़्यादा माशाल्लाह समझदार हैं, और मुझे भी आप लोग मशवरे देते हैं कि मुझे भी क्या करना चाहिए। आप लोगों के साथ रह रहे के ना मैं भी थोड़ी सी समझदार मुझे लगता है कि होती जा रही हूँ, या नहीं होती जा रही है, अभी मुझे पता नहीं, बच्चे बड़े होकर बताएंगे। चाय हमारी बन चुकी है। मैंने पौना लब्बा ही नहीं, मैं के चावल करने से तो भी फिर मैं टिश्यू बना कीते ने। बेटे अब सोने का टाइम हो गया। बच्चे साइकिल चलाकर आ चुके हैं और अभी बस ये सोएंगे, क्योंकि आते ही फोन पर लग गए। और स्कूल से क्लास लेके आए थे, फिर सबक कैसे याद किया आपने? हैं, सबक कैसे याद आता है कि नहीं? याद किया कि नहीं? अगले दिन क्या मतलब स्कूल में करोगे? मुसा आपने सबक याद किया है? आपका सबक है ही नहीं, क्यों आपका सबक क्यों नहीं है? तो चलो माशाल्लाह, स्पारे में जब इनका स्पारा खत्म होता है ना, फिर इन्हें सबक नहीं मिलता है, ये आगे जो है ना वो अपने सबक को पीछे जो स्पारे ना उन्हें पक्का करते हैं। खैर चलो, मैं अपनी कॉफी बना लूंगी और फिर इन बच्चों के साथ जो है ना वो हम सर के पाएंगे। चाय मैंने बनाकर दे दी थी अपने मियाँ को, और उन्होंने हाँ स्विमिंग के लिए गए और राइडिंग के लिए भी जाना उन्होंने शुरू किया, जिनकी वजह से काफ़ी सारी उनके जिस्म में दर्द हो रही, खलियाँ सी उन्हें पड़ी हुई हैं। मैंने कहा चलें आप तो मेडिसिन लेके जो है ना वो चाय पिए, मैं अपनी चाय फिर बाद में देखती हूँ। चाय नहीं, मैं तो कॉफ़ी पीऊँगी। अच्छा, इससे हम करेंगे ट्राई, 1 पैकेट लेंगे। सुसरी तो ख़त्म ही नहीं हो रही, हालांकि दराज सुबह भी हमने साफ़ किया और बाजी ने कल भी किया था कि परसों किया था।
ये अच्छा होता है कि नहीं, आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है, अगर जिसने ट्राई किया है। ये कॉफ़ी है, मैंने कहा चलो इतनी चीज़ें मुझे मिक्स करनी नहीं पड़ेगी, तो चलो यही लेके देखते हैं। मैंने इमरान भाई से कहा था कि आप ले आए, तो वो ये लेके आए। क्योंकि हम कल गए थे रिदा के, एक तो ये लिट्टी ने बड़ा तंग किया, और रिदा के स्कूल जब गए थे ना तो वहां पर पड़ी हुई थी। ये लिट्टी कैसे ठीक हो गई? लट जो है ना, लट ने और ज्यादा काट लेनी, और ज्यादा नहीं काट सकते। मेरा किचन का काम खत्म हो चुका है। मियाँ जी ने चाय पी ली है, मैं अपनी कॉफी पीऊंगी। बच्चों ने दूध पी लिया, खाना उन्होंने खा लिया, साइकिल वो चलाए हैं, अभी बस बच्चों को सुलाएंगे, ये सोएंगे। और मुझे लग रहा है मैंने पानी ज्यादा डाल दिया, और ये 1 कप के लिए थी, मैंने एक मग में बना दिया। देखें कैसे इसका लाइट कलर है, वैसे इतना लाइट तो नहीं होना चाहिए। अब इसे मैं चाय करती हूँ, वरना फिर इसमें एक और डालेंगे। ठीक है चलो, गले को जो टकोर है ना वो तो हो रही है। अभी मैं कॉल करूंगी जुबी को, मैंने कॉल करनी, क्योंकि मैं जब से वापस आई हूँ ना तो मेरी उससे बात हुई नहीं है। सईदा से फिर भी एक दफ़ा हो गई थी, जुबी से नहीं हो सकी है। टिश्यू फेंकेंगे, दूसरा सॉफ्ट वाला लेंगे, और अपनी चाय के साथ साथ जुबी से गपशप करेंगे, बच्चे सो जाएंगे, और फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अच्छे से कमेंट्स पास करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस ये देख ले, मेरा बेटा भी कह रहा मम्मा ये करते नहीं, आप लोग क्यों इतनी कंजूसी करने हैं? सब्सक्राइब करने से क्या जाता है, और अच्छा कमेंट्स पास करने से क्या जाता है? अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में खुश है तो उसे देख के खुश हो जाया कर रहे हैं, और माशाल्लाह बोला कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बोला कर रहे हैं। यकीन माने, जब हम किसी के लिए खुश होते हैं तो वही खुशियाँ अल्लाह ताला हमें भी देता है, और अगर हम हसद करते हैं तो हमसे भी खुशियाँ छिन जाती हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।